राम अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम ग्रंथ जिज्ञास पोत के सप्तदशो प्रकरण में महापुरुष फरमा रहे हैं, लगन दो ही प्रकार की कही है। दो प्रकार की लगन, एक राम जी की और एक काम की लगन। काम्या का बिगड़िया किरत, बिगड़िया गावे गीत, राम भजन सुरु सणे नर्तन मेल फजीत। नर्तन मेल फजीत रीति बिगड़िया की यही, बिटलिया बिकल स्वभाव विषय का निपट सनेही। साध संगत पर से नहीं ऐसे तिरिया जीत, काम्या का बिगड़िया किरत, बिगड़िया गावे गीत। काम्या का बिगड़िया किरत, कामी है ना तो सारी क्रिया बिगड़ी हुई है। बिगड़िया गावेगी, सुरता कामना में है, इसलिए गीत भी बिगड़े में है, बातें भी बिगड़ी हुई हैं। राम भजन सुरु सणे नर्तन मेल फजीत, राम भजन से तो रूसे में है, राम भजन से तो दूरी कर रखी है, मनुष्य जन्म की फजीती कर दी। नर्तन मेल फजीत रीति बिगड़िया की ये ही, बिगड़े की पहचान है कि मनुष्य जन्म की ख्वारी कर दी, कामना में रह के खाली काम ही काम को महत्व दिया। बिटलिया बिकल स्वभाव विषय का निपट सने ही, स्वभाव कैसा है, बिटलिया हुआ है, विकल स्वभाव है, और विषय का निपट सने ही, विषय से पूरी तरह से स्नेह है, विषय में ही जीते हैं। वे साध संगत पर से नहीं ऐसे तिरिया जीत, उनको स्त्री ने जीत लिया, वो स्त्री के वश में हो गए। और साध संगत को तो कभी परसा ही नहीं, साध संगत कभी नहीं परसी। साध संगत पर से नहीं ऐसे तिरिया जीत, काम्या का बिगड़िया किरत, बिगड़िया गावे गीत। बिगड़िया गावे बानड़ा, हरिजन हरिजस हरि के दास, जाके मंजे सी लगन बायक होत प्रकाश। बायक होत प्रकाश दबाई दबे न कोई, झूमूला की अडकार डकार या प्रगट होई। कुबुद्धि सुबुद्धि छानी नहीं, जाके जैसी आश, बिगड़िया गावे बानड़ा हरिजस हरि के दास। बिगड़िया गावे बानड़ा, बल्ले बल्ले बिगड़े हुए गा रहे, बिगड़े हुए गीत गाते हैं। और हरि जस हरि के दास, जो हरि के दास है वो खाली हरि का जस गाते हैं, हरि के जस की चर्चा करते हैं। जाके मन जैसी लगन बायक होत प्रकाश, जिसके मन में जैसी लगन है ना वो शब्दों से प्रकाशित है, वो शब्दों से पता चलता है। बायक होत प्रकाश दबाई दबे न कोई, कितनी बात दबाव अंदर की पर वो दबती नहीं। यदि अंदर कामना है तो जैसी चर्चा होगी तो वो कामना की होगी, जो भी चर्चा होगी वो कामना की होगी। जैसे भाव अंदर है वो ही व्यक्ति बात करेगा। जो मूला की अडकार डकार या प्रगट होई, मूला की डकार है ना तो मूला खाया तो उसकी डकार से प्रगट होगा ही होगा, अंदर की पहचान है। ऐसे अंदर जैसी लगन है वैसी अपनी चर्चा से पता चलेगा कि अपन हर समय क्या चर्चा करते हैं, मुख से वही बात निकलेगी। कुबुद्धि सुबुद्धि छानी नहीं, जाके जैसी आश, अंदर कुबुद्धि है तो छानी नहीं रहेगी, अंदर सुबुद्धि है तो वो छानी नहीं रहेगी। जिसके जैसी आशा है वो वही चर्चा करेगा, वो वही बात करेगा। बिगड़िया गावे बानड़ा हरि जस हरि के दास, हरि जस गावे हरि जना मना मनोरथ जीत। राम चरण कामी नरा गावे कोई विपरीत, हरि जस गावे हरि जना मना मनोरथ जीत। मन के मनोरथ को जीत के जो हरिजन है वो हरि के जस को गाते हैं। राम चरण कामी नरा गावे कोई विपरीत, जो कामी नर है ना वो हमेशा विपरीत चीजें गाते हैं, परमात्मा के विपरीत, दूरी पटकने वाली।
कामना की चीजें। हीरियो गावे हेत सु हरि हृदय बिसराय, इसे अज्ञानी अंधन जासी रतन गुमाए। जासी रतन गुमाए विकर्मा चित्त लगावे, कोई राम संबंधी कहे ताहि सुन दोष बदावे। राम चरण वे प्राणिया काई जानिया वे माय, काई जनिया वे माय। हीरियो गावे हेत सु हरि हृदय बिसराय। धिक्कार है, अपने को धिक्कार है, अपनी माँ को भी धिक्कार है कि सारी शक्ति अपनी राम भजन में तो खत्म होके जहाँ कामना की बात होती है, अभी शादी हो विवाह हो दौड़े चले जाते, गीत गाने हो तो वहाँ रात हो कि आधी रात हो, ना आंखों में नींद आती है नाचने कूदने में ना, और चिंता वो बनी रहती ये पहनेंगे कि ये पहनेंगे कि ये करेंगे। यहाँ के तो यहाँ आते से चेहरे का नूर खत्म हो जाता है। यहाँ तो लगता है कि कब समय पास हो, यहाँ बैठने नहीं आता, वहाँ घंटों बैठ जाते हैं। सारे अपने यहीं पे चलते हैं, यहाँ अपनी सारी ताकत खत्म, और वहां देखो अपना जोश देखो अपने, बोले नहीं जाना पड़ेगा, अच्छा नहीं लगता है, व्यवहार क्या कहेगा, और यहाँ बोले नहीं नहीं यहाँ तो थक गए, अब यहाँ तो 2 दिन बाद जाएंगे। यार राम जी की नाराजगी दिखाई नहीं देती है, और वहां तो कितने ही थके आ रहे हो, नहीं नहीं नहीं, तो वहां जोश आ जाता है, बोले नहीं अच्छा नहीं लगता, व्यवहार है क्या कहेंगे। बोले यार राम जी कुछ ही कहते रहे, कह रहे होंगे क्योंकि दिखाई नहीं देते हैं। इसलिए महापुरुष अपनी माँ को भी धिक्कार है कि धिक्कार है अपने को धिक्कार है कि अपन इस बात को नहीं समझे कि हीरियो गावे हेत सु। हीरियो यानी सारे कामना के गीत तो बड़े हेत के साथ गाते हैं, और हरि हृदय बिसराय, हरि को पूरी तरह भुला दिया, उस परमात्मा को पूरी तरह भुला दिया। इसे अज्ञानी अंध नर जासी रतन घुमाए, ऐसे अज्ञानी है, ऐसे अंधे नर है कि मनुष्य जन्म को अपन ने घुमा दिया। जासी रतन घुमाए विकर्मा चित्त लगाए, सारा विकर्मों में चित्त लगा रखा है, सारा चित्त विकर्मों में है। कोई राम संबंधी कहे ताहि सुन दोष बतावे, कोई राम संबंधी बात कहे तो उसको सुन के और दोष निकाले, और उल्टा उसको ही धिक्कारते। जो राम का नाम उनको बताए कि अरे ये क्या करते हो उसमें नहीं, तो उल्टा उस पे क्रोध करे। राम चरण वे प्राणिया काई जड़िया वे माए, ऐसे प्राणी को माँ ने जड़ाई क्यों, माँ को धिक्कार रहे महापुरुष की, ऐसे प्राणी को क्यों जड़ा। हीरियो गावे हेत सु हरि हृदय बिसराय, विषया रस रसिया भय जो रस रस गावे लोय। तो जे जन रसिया नाम रस राम रस सो क्यों न उजागर होय, सो क्यों न उजागर होय। बसे ऊंचे गिरि ऊंचा रहे पाए विश्राम, बहुरी उतरे नहीं नीचा। राम चरण ये सत कही या में असत न कोय, विषया रस रसिया भय जो रस रस गावे लोय। विषया रस रसिया भय जो रस रस गावे लोय, विषया रस से भरे हुए है ना, रसिक हो गए, रस रस से वही गाते हैं। तो जे जन रसिया राम रस सो क्यों न उजागर होए। जब विषय के रस से भरे हुए रस रस से गाते हैं, तो जो जन राम जी के रस से भरे वो उजागर क्यों नहीं होंगे, वो छुपे हुए कैसे रहेंगे। सो क्यों न उजागर होए, बसे ऊंचे गिरी ऊंचा, वो तो ऊंचे पे ऊंचे वास करने वाले हैं, वो छुपे हुए कैसे रहेंगे। रहे पाए विश्राम बहुरी उतरे नहीं नीचा, विश्राम पाके रहेंगे, वहीं पर विश्राम हो गया, अब वो कभी भी नीची स्थिति में नहीं आते हैं। रामचरण ये सत कही या में असत न कोय, महापुरुष ये सत्य बात कह रहे हैं, इसमें किसी भी प्रकार का असत्य नहीं है। विषया रस रसिया भय जो रस रस गावे लोय। पुरुषा पर नारी कहे पर पुरुषा चहे नार, विकल विकारी चोरटा दुख धड़का की यार। दुख धड़का की यार परस्पर हेत पसारे, रतिक सुख के काज लोक पर लोक बिगाड़े। राम चरण पर गठ भया उभे होई है ख्वार, पुरुषा पर नारी चहे पर पुरुषा चह नार। पुरुषा पर नारी, चाहे पुरुष है तो पर नारी की कामना रखते हैं,
और नारी है तो वो पर पुरुषों की कामना रखती है। विकल विकारी चोरटा, ऐसे विकल है, विकारी है, चोर है। दुख धड़का की यारी, दुख और धड़के की यारी कर रखी है। हमेशा धड़का सताता है, फिर कोई देखेगा, कोई बोलेगा, कोई चोरी पकड़ेगा। दुख और धड़के की ये यारी कर रखी है। दुख धड़का की यार, परस्पर हेत पसारे, परस्पर हेत का पसारा। रतिक सुख के काज लोक परलोक बिगाड़े, रतिक सुख के कारण लोक और परलोक दोनों बिगाड़ दिया। राम चरण प्रगट भया, उभे होत है ख्वार। यदि दोनों की बात प्रगट होती है तो दोनों की ख्वारी होती है। पुरुषा पर नारी चहे, पर पुरुषा चह नार। नरी खरी का मार थी, झाका चंचल चित, जी भला बुरा भासे नहीं, तागट गाम अत्यंत। तागट काम अत्यंत, स्वपच ही उत्तम जाने, भांडे उबे कुल लोक निसरली शंक न माने। जे कहूँ का जे कहूँ फांसू ना मिले, तो घर को खर्चे बित। नरी खरी का मार थी, झाका चंचल चित। नरी खरी कामार थी, स्त्री को धिक्कार है। स्त्री को धिक्कार है कि इतनी क्या कामार थी, इतने क्या काम के वश में। जाका चंचल चित्त, जिसका चित्त इतना चंचल है, एक सेकंड भी शांत नहीं है। जी भला बुरा बासे नहीं, तागट काम अनंत, उसको भला और बुरा पता ही नहीं चलता है। उसके हृदय में कामना है। ताघट काम अनंत, स्वपच ही उत्तम जाने, वो नीची बात को ही उत्तम जानती है। स्वपच यानी नीची से नीची क्रिया को अच्छा समझती है। भांड उबे कुल लोक निसरली शंक न माने, दोनों कुलों को भांड दिया, दोनों कुलों को भांड दिया, पियर और ससुराल दोनों को भांड दिया। निसरड़ी है, शंका नाम की कोई चीज नहीं है। जे कहूँ फांसू ना मिले, कोई फंसने वाला नहीं मिलता है, तो घर को ही खर्चे वित्त, तो जो घर में आता है उसी को पकड़ लेती है। घर का वित्त का खर्च क्या, मगर जो घर के सदस्य उनको ही पकड़ना शुरू कर दे, उसी पे हावी हो जाए। नरी खरी का मार थी, जाका चंचल चित, हिड़क्याव चढ़िया हिड़की नरी, बीसर जाए विचार। क्या घर का क्या बार ला, सबको करे खबार। सबको करे खबार, खबार या खुशी जखाई। कुल कुटुंब को कुजस सुनिया, मन हर्षे सोई। सरम तजे विषया बजे, यूं अकलहीन संसार। हिड़क्या उचड़िया हिड़की नरी, बीसर जाए विचार। हिड़क्याव चढ़िया हिड़की नरी, हिड़क्याव चढ़ता है ना, महापुरुष वाला कुत्ता होता है ना, वो हड़क जाता है तो उसको ये पता नहीं चलता है कि किसको, वो तो जो आता है उसको काटता है। ऐसे कामना उसके हृदय में समा गई तो वो हिड़क्याव हो गया। हिड़की नरी की, जो आता है उसको कामना के वश में कर लेती है। जो पकड़ में आया, क्या घर का क्या बार ला, सबको करे खवार। चाहे घर के हो कि बाहर के हो, सबकी ख्वारी करती है। सबको करे खवार, खवार या खुशी जहोई, और उसको खवारने पे खुशी होती है। खराब करने में ही आनंद आता है। कुल कुटुंब को कुजस सुनिया, मन हर्षे सोई। कुल और कुटुंब का कुजस सुन के उसको मन में हर्ष आता है, वो तो कुजस का काम करती है। शर्म तजे विषया भजे, शर्म तो सब छोड़ दी और विषय को खाली भजती है। यूं अकलहीन संसार, ऐसे संसार अकलहीन है। हिड़क्याव चढ़िया हिड़की नरी, बीसर जाए विचार। विषय बके विकराल होई, सबको भांडे सोए। सगा सजन अरुगाम का, बल तरुणा वृद्धा हो कोई। बल तरुणा वृद्धा कोय, सरोता रुचि उपजावे। वे गावे वे सुने, परस्पर शर्म घुमावे। राम भजन सुरू सुने, जाय जमारो खोय। विषय बके विकराल होई, सबको भांडे सोय। विषय बके विकराल हुई, सबको भांडे सोए। सबको भांड दिया, विषय में भक्ति है, विकराल है, सबको पूरी तरह से भांड दिया। विषय बके विकराल होई, सबको भांडे सोए। सगा सजन अरुगाम का, भल तरुणा वृद्धा कोई। सगे हो, सजन हो, गांव के हो, तरुण हो, वृद्ध हो। बल तरुणा वृद्धा कोई, सरोता रुचि उपजावे। सुनने वाले भी उन बातों में रुचि उपजाते हैं। वे गावे वे सुने, परस्पर शर्म घुमावे। वो तो गाती है, वो सुनते आराम से।
दोनों की शर्म खत्म होगी, दोनों की शर्म। राम भजन सु रूसने जाए जमारो खोए, राम भजन से तो रूस गए, जमारा खराब कर दिया। विषय बके विकराल होई, सबको भांडे सोए। बेशरमाई जगत की कहिए कहाँ बनाए, पूत पिता उभा सुने गावे बेटी माय। गावे बेटी माए बहन का भाई सुने, साई ससुर सुनाए बहु विषिया गुण भणी है। ये संसारी बिटमणा करी है मोद उपाय, बेशरमाई जगत की कहिए कहाँ बनाए। बेशरमाई जगत की कहिए कहाँ बनाए, संसार की बेशरमाई है। अब उसको क्या बना के कहे, पूत पिता उभा सुने गावे बेटी माँ। शादी विवाह में बेटी माँ सब तो गा रही है, और पिता और बेटे ये सब सुन रहे हैं, ये सब सुन रहे। अब संसार की बेशर्मी देखो, बेशर्मी देखो। और ऐसे कोई बोले तो उसको फटकार, और ऐसे खुद गा रहे हैं और सुना रहे हैं। गावे बेटी माए बहन का भाई सुने, बहने गा रही और भाई सुन रहे हैं। साई ससुर सुनाए, साई ससुर सुनाए बहु विषिया गुण भणे हैं, और ससुर वगैरह इनको सबको सबको सुना रहे, और बहु विषिया गुण भणे, बहु विषय की गीत गा रही है और वो सब सुन रहे हैं। ये संसारी बिटमणा करी है मोद उपाय, ये संसारी बिटमणे है, मोद उपा के कर रहे हैं। बेशरमाई जगत की कहिए कहाँ बनाए, क्या कहें, बेशर्मी की लिमिट महापुरुष फरमा रहे हैं। शरमहीन संसार सार में समझे नाही, धर्महीन त्रियवाच सुने काना के माही। हरि गुण सु अभिमान कहे हम लाजा मरी हैं, विकर्म बके बाजार सुने कह शंक न करी हैं। मारग जाति पापणी सहज लगावे पाप, ताते यह नारी तणी अति चरताली लाए, अति चरताली छाप। शर्महीन संसार सार में समझे नाही, कवित्व में महापुरुष फरमा रहे हैं कि शर्महीन संसार सार को तो समझा ही, सार को तो नहीं समझा। धर्महीन त्रियवाच सुने काना के माई, धर्महीन है, ऐसे स्त्रियों के वचन कानों में सुनता है, ऐसे गीत सुनता है, ऐसे गाल सुनता है। हरि गुण सु अभिमान कहे हम लाजा मरिए, उनको को भक्ति करो तो लाजा मरते, कि अभी जवानी में मंदिर शर्म आती है, जवानी में राम राम करे तो शर्म आती है, उसमें तो लाजा मरते हैं, उसमें तो लाजा मरते हैं। विकर्म बके बाजार सुने कह शंक न करी है, धरी है, और विकर्म की बातें करते हैं बाजार में, सुनने में कोई शर्म ही नहीं आती, कोई शंका ही नहीं आती है, और इसमें शर्म आती है, राम नाम में शर्म आती है, उसमें शर्म नहीं आती, उसमें शर्म नहीं, उनको विचार ही नहीं है कि क्या बात टिकेगी, क्या बात टिकेगी क्या नहीं टिकेगी। जिसको जैसी इच्छा होती है कहते बुढ़ापे में वही कर लेंगे। अभी कोई चर्चा चली तो वो कविताओं के शौकीन तो बोले कि एक काम करेंगे, वृद्धावस्था में तो कुछ याद रहेगा नहीं, बोल नहीं पाएंगे, तो अच्छी अच्छी कविताएं याद कर ले तो उसको बुढ़ापे में गुनगुनाते रहेंगे। मैंने कहा गुनगुना के देख लेना, ऐसे कोई गुनगुना सकता है? बोले बस फिर वही करते रहेंगे, बढ़िया बढ़िया चीजें याद कर लो। मैंने कहा याद करने से याद मेमोरी चली जाती, कुछ याद नहीं रहता, ऐसे याद रह जाता तो फिर चाहिए ही क्या। मैंने कहा एक राम के नाम के अलावा कोई चीज काम के नहीं, सब खत्म हो जाता है, सब खत्म हो जाता है। भगवान के मंत्र ही याद नहीं रह रहे, मैंने प्रत्यक्ष देखा अपने घर में, मंत्र जो शुद्ध चीज नहीं याद रह रही है, कुछ भी याद नहीं रहता। बुढ़ापा इतना परेशान कर देता है, लेकिन जवानी में ये बातें अपने को समझ ही नहीं पड़ती, अपनी बुद्धि नहीं चलती कि अपन क्या कर रहे हैं और क्या करना है। मारग जाति पापणी सहज लगावे पाप, मारग जाति पापणी, सहज में ही पाप लगा जाती है, सहज बातों में ही पाप लगा दिया। ताते यह नारी तणी अति चरताली छाप, इसलिए स्त्री की छाप क्या है? चरताली है, कि उसके चरित्र का पता नहीं चलता है। एक सेकंड में तो आंसू और एक सेकंड में हंसना, फिर रोना, फिर हंसना, फिर इसलिए उसको चिरताली छाप बोला है। यदि अपन भक्ति में नहीं रहेंगे तो अपनी चिरताइली छाप, फट आंसू आ गए और फस हंसने लग गए, जल्दी आंसू आ गए हंसने, ये चिरताइलपने की पहचान है। अपन इधर आ गए तो ये स्थिति नहीं होनी चाहिए कि आंसू फट आ गए संसार के, और अपन समझते बहुत अच्छी बात है, बोले क्या करे देखते रोना आता है, तो वो रोना कमजोरी है मन की, तो कोई अच्छी बात नहीं है। बोले देख के रोना आया, सबको देख के रोना आ गया, सबको देख के, तो वो मन का चिरताइलापना है, वो मन की चंचलता है। अपन सोचे बहुत अच्छी बात है कि हम भावुक हैं, तो भावुकता में कभी भक्ति नहीं होती।
वो भावुकता संसारी बात है। यहाँ तो कठोरता आनी चाहिए कि नहीं, जो है वो सत्य, वहां सत्य नजर आना चाहिए, वहां सत्य नजर आए तो बात बने। रामचरण नारी तना चरिता को नहीं छे, गावत गावत रोए दे, रोवत ही हंस दे, रोवत ही हंस दे, नवे पण शंक न आणे, लांचे लांबे घूंघट शरम करम बका विकराल बखाणे, बाता ही बाता लड़ पड़े, बाता ही बाता ने, रामचरण नारी तना चरिता को नहीं छे, रामचरण नारी तना चरिता को नहीं छे। स्त्री के चरित्र का कोई छे ही नहीं, कोई वार पार ही नहीं है। गावत गावत रोई दे, रोवत ही हंस दे, गाते गाते रो देती है और रोते रोते हंस देती है। अब ये क्या बात है? ये तो रोना है कि गाना है? अब दोनों में से एक बात होनी चाहिए। तो कब हंस रही कब रो रही पता ही नहीं चल रहा है, पता ही नहीं चल रहा। वही डेड बॉडी पड़ी है तेरे कानों में खुसुर खुसुर करके बुराई भी कर देती। बड़े आश्चर्य की बात है, बड़े आश्चर्य की, वहां बातों में कोई रुकती नहीं। कितने आश्चर्य की बात है, कितने। ये चरित्र पुरुष में नहीं होता है, जो है वो सामने रहते हैं, जो है वो सामने रहते हैं। ऐसे फटफट आंसू भी नहीं निकाले, फटफट इधर की उधर भी नहीं करे, बुराई में इधर तो कान में इधर बोला, इधर इसकी बड़ाई, इधर बुराई, इधर बुराई, इधर। ये क्या है? ये चरित्र अपना छूटे तो अपनी भक्ति शुरू होगी। ये चरित्र पूरा छूट जाना, जो है वो स्पष्ट मुंह पे कहना कि भाई तू बुरा है तो तू बुरा है, उधर तो उसको तो कह रहे तू बहुत अच्छा, और इधर कह रहे ये बुरा। अब ये क्या बात हुई? ये चरित्र परमात्मा को पसंद नहीं है। परमात्मा इस बात से राजी नहीं होता है, परमात्मा इस बात से राजी नहीं है। इसलिए वो तो बोलता है जो है वो स्पष्ट, ये स्वभाव हटेगा तो भक्ति बनेगी, बाकी भक्ति नहीं बनेगी। रामचरण नारी तना चरिता को नहीं छे, गावत गावत रोए दे, रोवत ही हंस दे, रोवत ही हंस दे, नवे पण शंक न आणे। झुकती है पर मन में शंका तो है ही नहीं, तो ऐसे झुकना दिखाने का क्या मतलब है? लांबे घूंघट शरम दरम विकराल बखाणे, लंबा लंबा घूंघट निकाल रही और शब्द तो बेशर्मों के बोल रही है। अब उस घूंघट का क्या मतलब है? उस घूंघट का क्या मतलब? बाता ही बाता लड़ पड़े, बाता ही बाता ने, एक सेकंड में झगड़ा कर ले और एक सेकंड में ने कर ले, एक सेकंड में झगड़ा कर ले, एक सेकंड में। ये स्त्री का चरित्र है, ये प्रकृति दत्त है। लेकिन महापुरुष हमारे इस प्रकृति दत्त को, चरित्र को भक्ति हटा देती। ये स्वभाव भजन से हटेगा, बाकी नहीं हटेगा, भजन के बिना नहीं हटेगा। बाता ही बाता लड़ पड़े, बाता ही, क्योंकि वो क्या है, बुद्धि ऐसी ना डुलमुल होती है, भावुकता वाली होती है। कब लड़ रहे हैं और कब ने बता रहे हैं पता ही नहीं चल रहा है। तो ये बुद्धि हट जानी चाहिए। ने यानी ने और लड़ाई यानी लड़ाई, दोनों में से एक बात होनी चाहिए, एक बात होनी चाहिए। रामचरण नारी तना चरिता को नहीं छे, रामचरण नारी तना चिरत कया नहीं जाए, असत गाय प्रगट करे, सतसो रखे छिपाए, सतसो रखे छिपाए, चालती छरा लगावे, बोलिया बिफर जाए, अदोष्या दोष बतावे, ताते टलकर नीसरो या भली न साम भाई, रामचरण नारी तना चिरत कया नहीं जाए, रामचरण नारी तना चिरत कया नहीं जाए। स्त्री के चरित्र का बखान किया नहीं जा सकता, स्त्री के चरित्र का बखान किया नहीं जा सकता। क्यों? असत गाय प्रगट करे, झूठी झूठी बातें तो गाती है और सत्य तो अंदर हृदय में छुपा रखा है। अंदर की बात बाहर नहीं बताती, बाहर कुछ और कहती, अंदर कुछ और है, अंदर कुछ और है। सतसो छप रखे छिपाए, सतसो रखे छिपाए, चालती छरा लगावे, चलते छरा लगाती, बोलिया बिफर जाए, अदोष्या दोष बतावे, और बात बोलो तो बिफर जाए और अदोषी में दोष निकाल दे। ताते टलकर नीसरो या भली न सामी भाई, इसलिए दूर चल के निसरो, ये आने पे भली नहीं है। रामचरण नारी तना चिरत कया नहीं जाए, गुणवंती पूजे गौरी सो अवगुण गावे नाय, विकर्म परड़े बार का जे गुणवंती का, जे गुणवंती काय गौरी को गाय लड़ावे, अपना मन के मोद निसरनी शर्म गुमावे, ताते बजिए राम को शरम दरम तामाय, गुणवंती पूजे गौरी को सो अवगुण गावे नाय।
गुणवंती पूजे गौरी को सो अवगुण गावे नाई। अब जो गुणवंती है वो गौरी की पूजा करती है, पार्वती की पूजा करती है, तो फिर अवगुण क्यों गा रही? उसी के सामने अवगुण की बातें, उसी के सामने कामना की बातें करती। पूजा तो करती पार्वती के नाम लेती अपने पति का, इसके पति का लो कि इसके पति का लो कि इसके, फिर वो छेड़खानी करती। तो महापुरुष शर्मा ने किसकी पूजा कर रही है तू और किसकी काम कर रही है? करने क्या आई थी? सुहाग की इच्छा करने, नाम लेने आई थी, यहाँ पे कामना की बातें करने आई थी। तो बातें तो अवगुण की करती है। विकर्म परड़े पार का जे गुणवंती का है, दूसरों के विकर्म बताती कि ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे। अब वो गुणवंती कैसे हुई? जे गुणवंती काई गौरी को गाय लड़ावे उसको तो गा गा के लड़ा रही है, वहां पे प्यार प्रेम कर रही है। और अपना मन के मोद निशरणी शर्म घुमावे, और अपने मन में कामना का मोद ला रही है, निशरणी शर्म घुमा रही। कितनी बारीक चीज है, अपने को होश ही नहीं था कि अपन क्या करते थे। संसार की गति जी रहे, बस जी रहे, समझ रहे ये आनंद है। वो आनंद नहीं है, वो 84 में ले जाने वाली चीजें थी, पर अपने को पता ही नहीं। अपने को पता ही नहीं कि अपन कैसे जी रहे। राम, नींद मत निकालो, ताते बजिए राम को। इसलिए महापुरुष शर्मा रहे कि राम का भजन करो, शर्म धर्म तामाही। शर्म और धर्म उसी में है। गुणवंती पूजे गौरी को सो अवगुण गावे नाय। कान न माने गौरी की आप निसड़ी सोय। हस हस विकर्म गाइया शर्म धर्म को खोय। शरम धरम को खोए दृष्टि पर पुरुषा घाले। बाजारा विकराल घरा नीची हुई चाले। राम भजन बिन नारी को मन मल जाए न को। ये कान न माने गौरी की आप निसड़ी होय। कान न माने गौरी की, अब उस पार्वती की भी कान नहीं मान रहे जिन्होंने तो भक्ति करी, उनकी कान नहीं मान रहे। आप निसरणी सोए, पूजा तो उसकी कर रहे और खुद निसरणी बेशरम है। बेशर्मी की चर्चा करती है, हस हस विकर्म गाय, या उसी के सामने विकर्मों के गीत गाती है। गणगौर की पूजा करती, फिर अपने पति के नाम लेती और पतियों के गीत गाती कि ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं। वो जो जितने भी दोहे बोलती वो पति के लिए बोलती, ये ऐसा और आप मेरे ऐसे, ये ऐसा और आप मेरे ऐसे, ऐसी बातें करती। और पूजा कर रही पार्वती की। पार्वती की अपनी कितनी बारीकी कमियां बता रहे। शर्म धर्म को खोए, शर्म धर्म को वहां मजाक ही करती है, उनके सामने ही मजाक कर रही है। शर्म धर्म को खोए दृष्टि पर पुरुषा घाले, पर पुरुषों की चर्चा करती है। बाजारा विकराल घरा नीची हुई चाले, बाजार में तो विकराल है, ऐसा रूप धारण कर लेती है, और घर में नीची नीची चलती कि मैं अच्छी हूँ। राम भजन बिन नारी को मन मल जाए न कोई। राम भजन के बिना नारी के मन का मल कभी जाएगा नहीं, मन का मल नहीं जाएगा। कान न माने गौरी की आप निसड़ी होय। तन मन स्वाद श्रृंगार कर मद छाकी डोले। बाजारा विकर्म बके घर झीणी बोले। तन मन स्वाद श्रृंगार कर मद छाकी डोले। तन मन स्वाद श्रृंगार करके और मद छाकी नशे में डोलती है, उसी के नशे में। बाजारा भी कर्म बके घर झीणी बोले, घर पे दिखाती अपने को कि हम वो झीणे झीणे धीरे धीरे। और बाहर भी कर्म, अब बाहर कहाँ की शादी में विवाह में असली रूप उसका दिखाई देता है। जाओ मन सारी, और ऐसे रहती झीणी झीणी। बोले नहीं चले नगन मुखवाणी लज बके तापर किसो। तापर किसो जतन, जतन भूल कीजिए, तो धन कीजिए। किन कारण भासे नहीं भरियो विकारा मन। झीणी बोले नहीं चले नक्शिक ढाक्या तन। झीणी बोले नहीं चले, झीणी झीणी बोलती है, नहीं चले, चाल ऐसी बना के चकती चलती है, और नक्श का ढाक्या तन, ऊपर से नीचे तक तन को तो ढाका हुआ है। पर मुखवाणी बेलज बके, पर शब्द कैसे नीचे बोलती है। ताप पर किसो जतन, बोलती तो बहुत धीमे धीमे, चाल ऐसी चलती है और शरीर को ढक के रखती है, और शब्द इतने नीचे बोलती है। घूंघट लंबा लंबा ले लिया। तापर किसो जतन, जतन भोलप को कीजिए। जतन भोलेपन का करना है, ये क्या जतन है उस पे? जतन तो कोई ना समझो तो उसका करे, वो तो समझ के ऐसे काम कर रही है।
अब कोई भोलप का जतन हो, कोई नहीं समझता हो तो उसको समझाए, तो समझ के ऐसे काम करे। कोई दो ही पक्ष पर वीण तास को कहाँ करीजे, तो दोनों पक्ष में परवीण समझे उसको, तो अब उसको क्या समझाएं। कुल कारण भासे नहीं भरियो विकारा मन, कुल का कारण भासता ही नहीं, मन विकारों से भरा है। झीणी बोले नहीं चले नकशिक ढाक्या तन, नकशिक लूं विष से भरी कामण काम स्वरूप। दामण जो दम के भड़क मूल के बदन अनूप, मूल के बदन अनूप निजर कामी ललचावे, निजर कामी ललचावे। मदन लहर उपजाए ज्ञान की सुधि बिसरावे, संतोषी बिचले नहीं जे समता का रूप। नकशिकलू विष से भरी कामण काम स्वरूप, नकशिकलू विष से भरी, नक से शिक तक विष से भरी हुई, जहर से भरी हुई है, कामण है काम स्वरूप है। दामन जू दम के भड़क, बिजली के जैसी चमकती। मूल के बदन अनूप, शरीर को इस तरह से रखती। मूल के बदन अनूप निजर कामी ललचावे, ऐसा श्रृंगार करती कि सामने वाला ललचा जाए, सामने वाला। इसलिए महापुरुष अपने को सिंपलिसिटी बताते कि ऐसा मत करो कि सामने वाले को ललचाने का काम है। बड़ा कामी ललचावे, मदन लहर उपजाए ज्ञान की सुधि बिसरावे, कामना की लहर उपजा देती है, ज्ञान को भुला देती है। संतोषी बिचले नहीं जे समता का रूप, लेकिन जो संतोषी है ना, वो ये देख के कभी बिचलते नहीं है, वो समता के रूप है। नक शिकलू विष से भरी कामण काम स्वरूप, कामण को करड़ो कटक चटक मटक गुणताई, बड़सा वंशूरा तणी देख काच खुल जाए। कामण को करड़ो कटक चटक मटक गुणताई, उसका बड़ा करड़ा कटक है, वो चटक मटक के गुण है। बड़ सावंत शूरा तणी देख काच खुल जाए, अच्छे 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 शूर और सावंत की लंगोट ढीली पड़ जाती, काच खुल जाए। मतलब वो इस तरह की हरकतें देख के अच्छे अच्छे शूरवीर भी डिगमिग हो जाते हैं, कच्चे पड़ जाते हैं। कामी का गुरु कामणि शिकजो सन्मुख होए, तन मन धन अर्पण करे चरणा लागे सोए। चरणा लागे सोए रखे चित वंचित माही, नित आज्ञा में सरु शब्द कोई लोपे नाही। राम चरण कामी नरा भक्ति सदे नहीं कोय, कामी का गुरु कामणि शिकजो सन्मुख होए। कहाँ ले गए महापुरुष? क्या अपने को कह रहे हैं कि जो कामण है ना, जो गुरु कामी है ना, उसकी गुरु वो कामण होती है। कैसे होती है? वो शिष्य के जैसे उसके सामने रहता है। शिष्य जो सन्मुख हो, जैसे शिष्य के जैसे उस कामण के आगे सन्मुख रहता है। तन मन धन अर्पण करे चरणा लागे सोए, तन मन धन सब उसके आगे अर्पण कर देता है, उसके चरण में रहे। चरणा लागे सोए रखे चितवन चितताई, 24 घंटे उसी की चितवन रहती है। नित आज्ञा में सरु शब्द कोई लोपे नाई, नित उसकी आज्ञा में रहती है, शब्द लोपती नहीं है। राम चरण कामी नरा भक्ति सदे नहीं कोई, कामी नर है ना, उनको भक्ति नहीं सदती, वो तो वहां शिष्य बन गए। कामी का गुरु कामणी शिखजू सन्मुख होए, तपदारा क्या रोड जू कामण रोड़े सोए। नर उकस बोले नहीं जे काम दबायल होए, जे काम दबायल होए श्वास कड़बो नहीं जावे। मन में झुंझल खाए बागणी त्रास दबावे, राम चरण का मार थी इह विधि कायर होए। तपदारा का रोड जू जो कामण रोड़े सोए, तपदारा का रोड जू जो कामण रोड़े सो। ये तपदारा यानी कोई घोड़े होते हैं ना, ऐसे टट्टू जैसे होते हैं, तो वो रात दिन उस मक्खी को उड़ाने में टांगे मारते हैं, दूसरे को एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। ऐसे कामण रोड़े सो, ऐसे कामण हर बात में रोड़ा बनाती है, हर बात में रोड़ा। नर उकस बोले नहीं जे काम दबायल हो, नर उकस वो बोलता ही नहीं, वो काम में दबा हुआ है। जे काम दबायल होए श्वास कड़बो नहीं जावे, वो तो श्वास ही नहीं ले सकता ढंग से वो श्वास भी नहीं ले। मन में झुंझल खाए बाघणी त्रास दबावे, बाघणी है ना, उस बाघणी त्रास दबावे, उस त्रास को दबा दिया और वो मन में झुंझल खाता है पर बोल नहीं पाता है।
पर बोलता नहीं है। राम चरण का मारथी यही विधि कायर हो ना, जिसे कायर हो गया। ब्राह्मण पंडित ज्ञानी गुणी, कहाँ कोई सामंत शूर, कहाँ दाता भक्ता, कहाँ नारी हर ले नूर। पंडित हो, ज्ञानी हो, गुणी हो, सावंत हो, शूर हो, दाता हो, भक्ता हो, कामण के चक्कर में पड़ गए तो सारे नूर को हर लेगी, सब नूर को हर लेगी पूरी तरह से। उनका कट गया, उनका कट गया लेकिन कामण हर उनका है। कामण हर ले नूर, नारी हर ले नूर, पाण पुरुष को सोखे, अपनो तन मन प्राण अरप नर नारी पोखे। अपना तन मन प्राण ये सब पूरी तरह से नारी को पोखने में लगा दिया। निकट रया नी का नहीं, ताते जन रह दूर, इसलिए महापुरुष दूर रहे हैं। कहाँ पंडित ज्ञानी गुणी, कहाँ कोई सामंत शूर, राजा प्रजा पातशाह, कहाँ धनवंत फकीर। राजा हो, प्रजा हो, पातशाह हो, धनवंत हो, फकीर हो, राम चरण विषया डसिया, जे सुखिया नहीं शरीर। विषय के जो भी डसे हुए हैं वो कभी भी सुखी नहीं होंगे। इसलिए महापुरुष लगन दो प्रकार की फरमाई कि राम की लगन रखेंगे तो सुखी रहेंगे, बाकी तो 84 में अत्यधिक दुख का कारण बनेंगे। राम राम जी राम महाराज राम राम राम।